जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। मैं के राठौर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो है एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। टॉप 20 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। पशुपालन विज्ञान यानी एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन वो होंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। तो वो मैं क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमल का जो है तोड़ बताएंगे कि ये किस किस शब्द से मिलकर जो है बना है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल जो शब्द है ये जो है एनीमा से बना है। किससे? एनीमा से। एनीमा यानी ये समझ लें कि एस जो है इसमें से हट गया है, हटा था तभी जो है एनीमा करके जो है ये वर्ड बना है। एनिमल का जो वर्ड है एनीमा, और हस्बेंड्री का जो शब्द है ये है हस्बैंड, यानी हस्बैंड HUSBAND, हस्बैंड। ये जो है इसमें खाली ड्री लगा के दिया गया है तब ये हस्बेंड्री हुआ है, और इसमें एल लगा दिया गया तो एनिमल हो गया। इस शब्द से जो है मिलकर के बना है एनिमल हस्बेंड्री। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पहला क्वेश्चन है कि कुक्कुट मुर्गी के कठोर मांस को क्या कहते हैं। तो जो कुक्कुट मुर्गी होती है उसके कठोर मांस को हम टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडर। टेंडर जो है कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 2 दिया हुआ है कि पशु प्रजनन के प्रकार। तो पशु प्रजनन के जो है 2 प्रकार होते हैं। एक तो आपका होता है अंतः प्रजनन, और ये होगा एक, और दूसरा आपका होता है बाह्य प्रजनन। बाह्य प्रजनन या आउट ब्रीडिंग इसे कहा जाता है। और अगर अंतः प्रजनन की हम बात करें तो ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने? ये भी जो है 2 प्रकार का होता है। अब ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका संप्रजनन, संप्रजनन, और दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका अंतर्वंश प्रजनन। अंतर्वंश प्रजनन ये जो है अंतः प्रजनन के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है संप्रजनन और दूसरा आपका होता है अंतर्वंश प्रजनन। और जो प्रजनन के प्रकार हैं 2 होते हैं, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 3 दिया हुआ है कि सबसे भारी भैंस की नस्ल है। तो सबसे भारी जो भैंस की नस्ल है वो है आपकी जाफराबादी। कौन सी? जाफराबादी। जाफराबादी। इसका जो अगर हम वज़न की बात करें तो इसका वज़न जो है 550 से 600 किलो होता है। 550 से 600 केजी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसमें इसकी मतलब इस भैंस में जो वसा पाई जाती है दूध में, उसकी अगर हम बात करें वसा, तो वसा जो है पाई जाती है आपकी 9 से 10%, 9 से 10% तक जो है वसा पाई जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है अगला दिया हुआ है कि बकरी के दूध में गंध आने का कारण। तो इसमें जो बकरी के दूध में जो गंध आती है ये आती है कैप्रिक एसिड के कारण। कैप्रिक एसिड या अम्ल के कारण जो है इसमें जो है गंध आती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 5 दिया है कि भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो भेड़ प्रजनन केंद्र ये आपका जो है सीकर व नागौर में स्थित है। कहाँ? सीकर व नागौर, नागौर में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 6 दिया हुआ है कि भारत में 2, यहाँ पर जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, 2 कुबड़ है यहाँ पर, 2 कुबड़, यहाँ पर ड बना दो। कुबड़ वाले ऊँट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो 2 कुबड़ वाले जो ऊँट हैं वो आपके जो है पाए जाते हैं। एक तो लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ? लद्दाख में। और दूसरा आपके पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
फिर जो है क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि केंद्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो केंद्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र जो है आपका अजमेर में स्थित है। अजमेर राजस्थान में जो है स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 8 दिया है कि खुरपका मुंहपका बीमारी किसके द्वारा होती है। तो ये होती है आपकी खुरपका मुंहपका बीमारी वायरस के द्वारा। किसके? वायरस के द्वारा जो है बीमारी होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि। तो दूध निकालने की जो सर्वोत्तम विधि होती है वो होती है मुट्ठी विधि। मुट्ठी बांधकर जो है दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि होती है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है अगला दिया हुआ है कि यहाँ पर ला हटा दीजिए, ट्रोकार कैन्यूला होगा। यहाँ पर ट्रोकार कैन्यूला किस रोग से संबंधित है। तो ये आपका जो है संबंधित है, ये अफारा से संबंधित। किससे? अफारा। अफारा ये रोग होता है और इसको जो है अंग्रेजी में टिम्पेनाइटिस कहा जाता है। टिम्पेनाइटिस ये जो है अंग्रेजी में कहा जाता है। इस रोग को टिम्पेनाइटिस या हिंदी में अफारा कहा जाता है। और ये जो है बेसिकली आहार जनित रोग है। कैसा? आहार जनित जो है ये रोग है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी ये पशुओं को आहार ज़्यादा खा ले या जो है कुछ आहार में साइड इफेक्ट हो, उससे जो है ये जो है बीमारी हो जाती है अफारा। इसमें जो है पशुओं में के पेट में जो गैस बनने लगती है, उसी का जो है यंत्र जो है प्रयोग किया जाता है, ट्रोकार कैन्यूला। इससे जो है गैस बाहर निकाली जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग हो ये जो है फास्फोरस से होता है। किससे? फास्फोरस की मात्रा से जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि माँ से बच्चे को अलग रखकर पालना कहलाता है। तो ये वीनिंग कहलाता है। क्या? वीनिंग। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो है मानव में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जो है बेसिकली पशुपालन में जो है इसका प्रयोग किया गया है। माँ से बच्चे को अलग रखकर पालना वीनिंग कहलाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि पशु प्रतिदिन कितने घंटे जुगाली करता है। तो पशु जो है प्रतिदिन 8 घंटे जुगाली करता है। कितने? 8 घंटे। 8 घंटे जुगाली करता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जुगाली एक तरीके से समझो, यहाँ पर जंगली हो गया, यहाँ पर जुगाली है। टाइपिंग में जो है मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि लिखो कुछ और कहीं कहीं मतलब आ की जगह ई हो जाता है उसमें जो है। तो जुगाली जो है एक तरीके से पगुराना, मतलब देहाती स्तर में लोग कहते हैं पगुराना। यानी पशु जो है अपने मुख को जो है बराबर चलाता रहता है, इससे जो है उसका पाचन अच्छा होता है। इसी को जो है जुगाली कहा जाता है। तो ये जो है 8 घंटे जुगाली करता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 14 दिया हुआ है कि मुर्गी की मांस के लिए विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। तो मुर्गी जो है मांस के लिए जो विश्व प्रसिद्ध नस्ल है वो है आपकी व्हाइट कार्निस। कौन सी? व्हाइट कार्निस। व्हाइट कार्निस जो है ये आपकी मांस के लिए विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि सवई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल। तो सवई जो चाल है इसके लिए प्रसिद्ध जो गाय की नस्ल है वो है आपकी चाल के लिए जो प्रसिद्ध नस्ल है वो है आपकी काकरेज। कौन सी? काकरेज। काकरेज जो है ये सवई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। यहाँ पर विश्व नहीं लिखा है, तो विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो ये आपका जो है लगता है सोनपुर बिहार में। कहाँ लगता है? ये जो है सोनपुर
बिहार में जो है ये मेला लगता है। पशुओं का सबसे बड़ा पशु मेला है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 17 दिया हुआ है कि हे में शुष्क पदार्थ व नमी की मात्रा। हे जो है आपका एक साइलेज की तरह होता है, इसका जो है कुछ अलग रूप होता है। इसमें जो है शुष्क पदार्थ और नमी की मात्रा जो है पूछी गई है। तो इसमें जो शुष्क पदार्थ होता है वो होता है आपका 85%। कितना? 85% शुष्क पदार्थ होता है। शुष्क पदार्थ। और अगर हम नमी की बात करें तो नमी जो आपका होता है ये होता है 15%। कितना? 15% जो है ये नमी होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हे मतलब साइलेज की तरह होता है, साइलेज का रूप है हे, उसी को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 18 दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया। तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया। तो ये घोषित किया गया था आपका 8 अगस्त 2011। 8 अगस्त 2011 को ये जो है पशु प्लेग उन्मूलन जो है घोषित किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 19 दिया हुआ है कि ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है। तो ब्लैक क्वार्टर जो बीमारी है ये गौ वंश में होती है। ब्लैक क्वार्टर रोग, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 20 दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं। तो एंटीबायोटिक जो औषधियाँ हैं, एक तो आपकी पहले नंबर पर आ जाती है पेनिसिलिन। कौन सी? पेनिसिलिन। और नंबर 2 पर आ जाती है आपकी, एक होती है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन ये नंबर 2 पर होती है। नंबर 3 पर एक आती है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो है 3 आपकी एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने जो है कवर किए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर करना है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो है इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।